हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम हाई कोर्ट एलडीसी एंड ग्रुप डी के लिए जो मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, इसमें आज हम शब्द युग्म जो हैं आपके श्रुति संभिन्नार्थक भी जिन्हें कहा जाता है, तो उनको हम स्टडी करेंगे इसमें। और ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। दिस इज़ माई अश्योरिटी, या कुछ भी आप इसे एज अ गारंटी आप ट्रीट कर सकते हैं। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। इसमें लेटर वाइज है, कहने का सेंस ये इसमें अक्षर के साथ है, जैसे अ है पहले, तो बहुत ही प्रॉपर मैनर में है ये सब चीज़ें। ठीक है गाइस, ये सिर्फ आपको शब्द युग में ही हेल्प नहीं करेगा, ये आपको बहुत सी चीज़ों में हेल्प करेंगे। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था कि एक वर्ड जो है आपको बहुत बहुत तरह से आपको एडवांटेज वो दे सकता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अभिराम का मतलब आप सभी को पता होगा, आई थिंक। या अभिराम का मतलब होता है सुंदर, और अविराम लगातार बिना विराम के। अनल अग्नि होता है, अनिल हवा होता है। इनमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए हम देख लेते हैं, अभी सॉर्ट आउट करते हैं इस चीज़ को। आप एक चीज़ ध्यान रखो, अनल में जो इसका जो वर्ड आएगा उसमें ई की मात्रा आएगी, और जिसके अंदर ई की मात्रा है उसके सोल्यूशन में ई की मात्रा नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल एक बार फिर से देखते हैं, अनल है, इसका मतलब होता है अग्नि। आग मत करना, आप अग्नि से ही ध्यान रखिएगा इसको, आग से फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, अनिल अग्नि, अग्नि में आपकी छोटी की मात्रा आ रही है, और जो अनिल है उसका हवा। आप एक से भी ध्यान रख सकते हो, बिल्कुल। अनिल से आप ध्यान रखिए हवा, जनरली माइंड में हवा ही स्ट्राइक करेगा, वायु नहीं करेगी, हवा ही करेगा। तो आप ध्यान रखिएगा इसमें ई की मात्रा है, उसके सोल्यूशन में कोई मात्रा नहीं है, मतलब ई की मात्रा नहीं है। सिंपल, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अंत आपको पता है, समाप्त, अंत्य। मैंने हाईलाइट उन्हीं को किया है जिनमें हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जो एक बार में माइंड में सेट नहीं होते हैं। ये हाईलाइट करना भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अंत्य नीचे का अंत का। ओके, लर्न हो गया होगा आई थिंक। अंत्य नीचे का अंत का। हैंड टू हैंड कोशिश कीजिए, एक सेकंड के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसको फिर से रिवाइज कीजिए, फिर आगे चलिए। अकुल, जिसका कोई कुल नहीं हो, कुल रहित। और आकुल यानी कि व्याकुल, बेचैन। अर्घ और अर्घ्य। अर्घ का देखिए मूल्य होता है, एक तो पूजा का जल भी होता है, बोलते नहीं है अर्घ देना है। सब लोग देखते होंगे चौथ पे देते हैं अर्घ, सूर्य देवता को अर्घ देते हैं हम लोग, जो सूर्य को जल चढ़ाते हैं उसे अर्घ देना ही कहते हैं। ओके, और एक होता है अर्घ्य। अर्घ्य यानी पूजनीय। तो आप एक चीज़ को लर्न कर लीजिए, अर्घ का आपको पता है, अर्घ्य को थोड़ा सा सेट कीजिए माइंड में, पूजनीय। नेक्स्ट इज अशक्त, कमजोर, आसक्त, मोहित। और असक्त, उदासीन। ये भी माइंड में सेट नहीं होता इजीली, इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया है, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। असक्त, उदासीन। अपकार तो बुराई होता है, और उपकार भलाई होता है, अपोजिट भी है एक तरह से, दोनों इजी है। अकर न करने योग्य, और आकर यानी खजाना या खान। जो इजी हैं उनको मैं बार बार रिपीट नहीं कर रही हूँ, ये आपको भी ध्यान रहेंगे, नहीं है तो भी आप आकर को कर लीजिए। अकर तो आप समझ जाएंगे, आकर का होता है खजाना या खान। अग यानी कि सूर्य, पहाड़ और अगम्य। भाई पहाड़ अगम्य ही होता है, जहाँ पे नहीं जाया जा सके। ठीक है, अग यानी सूर्य होता है, अग नहीं है, अग, ध्यान दीजिएगा। अग माने सूर्य, अग का मतलब है सूर्य, पहाड़ और अगम्य। अग का मतलब होता है आपका पाप, अग का मतलब होता है आपका पाप। और अज्ञ का मतलब होता है मूर्ख, अज्ञ मूर्ख। आपके जो हम विलोम स्टडी करेंगे अभी अपोजिट, अज्ञ विज्ञ अब स्टडी करेंगे, तो यहाँ से ध्यान रखिए, अज्ञ का मतलब होता है मूर्ख। इन तीनों को ध्यान में रखिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये आपको इस तरह के प्रिंटेड पेजेस से क्यों मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको बोर्ड से क्यों नहीं पढ़ा रही हूँ। देखिए, लाइव क्लास का मुझे नहीं लगता कि कोई एडवांटेज ऐसा खास मिलता है आपको, ना तो आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। अभी मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ इसी का पीडीएफ मैं आपके उसमें अपलोड कर दूँगी नीचे, तो आपको हेल्पफुल रहेगा। आपको एज इट इज़ यही मटेरियल मिलेगा, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, प्रॉफिटेबल रहेगा वो चीज़। आप लाइव क्लासेस से पढ़ तो कहीं और से रहे हैं, फिर आप बुक कोई और प्रेफर कर रहे हैं, तो वो इतना आपको फ्रूटफुल नहीं रहेगा। ठीक है, आपको समझ आना चाहिए, मोटिव ये है। किससे पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, वो मैटर नहीं करता है। नेक्स्ट इज अन्न, आप जानते हैं अनाज, और अन्य दूसरा। अपेक्षा तुलना करना, या फिर आशा, और उपेक्षा अवहेलना करना। थोड़ा सा
इग्नोर करना, किसी को अवहेलना, प्रॉपर वर्ड रहेगा उपेक्षा के लिए अवहेलना। अगम, जाना, जहाँ जाना संभव नहीं, और आगम, आगमन, पुराण। आगम का ध्यान रखिएगा, आगमन तो है ही, पुराण का ध्यान रखिएगा। पढ़ा हो आपने कभी चालीसा वगैरह पढ़ी, से दुर्गा चालीसा में आता है आगम निगम बखानी, तो वही है आगम यानी कि पुराण। ठीक है। आकृति, यहाँ पे आकृति मैंने गलत रीड किया, दिस इज आकृति। आकृति बुरा कार्य और आकृति बनावट। आकृति हमें पता है, आकृति का ध्यान रखना है, बुरा कार्य। कृति यानी कार्य। अब यहाँ पे है एक तो अमल यानी कि स्वच्छ, स्वच्छ, और एक अम्ल, आप जानते हैं एसिड, खटास, क्योंकि उनका जो टेस्ट होता है वो सौर होता है, खट्टा होता है। अमल यानी स्वच्छ, अमल जिसमें मल नहीं है। ठीक है, किसी चीज़ पे अमल करना वो चीज़ अलग हो जाती है। नेक्स्ट वो भी आ सकता है ऑप्शन में। अवलंब और अविलंब। अविलंब का मतलब तो बिना विलंब के यानी शीघ्र। अवलंब का मतलब सहारा। अली का मतलब भौरा, और बड़ी की मात्रा वाला आली, आली यानी सखी। अली का मतलब होता है भौरा, और बड़ी मात्रा वाला आली जो है आपका, उसका मतलब होता है सखी। इस चीज़ को ध्यान रखना। अली आप सबको पता होगा। अवधि, कन्फ्यूजिंग है दोनों चीज़ें। एक चीज़ ध्यान रखना है, बड़ी की मात्रा वाला तो भाषा है, तो छोटी मात्रा का आप समझ जाएंगे। वैसे भी जनरली ज़्यादातर को पता होगा ये चीज़, जिनका हिंदी थोड़ा सा स्ट्रांग, मतलब जो छोटी बड़ी की मिस्टेक नहीं करते हैं वो। अयश, बदनामी होता है। अयस, अयस यानी लोहा, ध्यान रखिएगा गाइस। अयस, इसको मैं पैक कर देती हूँ, अयस यानी कि लोहा, अयस लोहा। अवश, अवश यानी कि विवश, और अवश्य यानी ज़रूर। अचिर, शीघ्र, और अजिर आंगन। अजर देवता जो कि बूढ़ा ना हो। अब इसको फिर से देखते हैं, तीनों ही डिफरेंट हैं, ध्यान देने की नीड है तीनों पे। अचिर, शीघ्र, नवीन यानी नया। अजिर, आंगन, अजिर का मतलब आंगन, और अजर देवता जो कि कभी बूढ़ा ना हो। हाईलाइट कीजिएगा गाइस, जाके नोट डाउन कर लीजिए। 2 मिनट लगते हैं, आप कंपटीशन प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आई थिंक आपकी राइटिंग स्पीड काफ़ी फास्ट होगी, जल्दी ग्रैब करते होंगे आप चीज़ों को। अनिष्ट और अनिष्ट, ध्यान देना है, इनमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है टिल द एंड। यहाँ पे अनिष्ट है, यहाँ पे अनिष्ट, अनिष्ट बुराई या फिर कोई हानि होना, कोई अनिष्ट हो जाना। और यहाँ पे अनिष्ट, निष्ठाहीन, निष्ठाहीन। ठीक है, निष्ठा नहीं होता, निष्ठा होता है, तो उसी से आप इसको रिलेट कीजिए, निष्ठाहीन। यहाँ पे अनिष्ट, बुराई या फिर कोई हानि। अकथ, बिना कहे हुए। अथक, बिना थके हुए। अभय, निर्भीक, और उभय, दोनों। पता है आपको, आपने सुना नहीं होगा, पढ़ा होगा ना, उभयचर, जो दोनों पे रहते हैं, लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। अगला, आगे का, और अर्गला, रोकने की कील। अर्गला, रोकने की कील, ध्यान रखना है, अर्गला, रोकने की कील। नेक्स्ट इज अब्ज, ये ध्यान रखिएगा, ज से जो आएंगे वो कमल के लिए होंगे, द से जो है ये वो वर्ष है। अब्ज यानी कमल, और अब्द यानी वर्ष। अब्द शताब्दी बोलते हैं ना हम, शताब्दी कैसे बनता है वो, शताब्दी, ये दी आता है ना लास्ट में, तो ये अब्द है ना यहाँ पर, वर्ष को बता रहा है। नेक्स्ट इज अंश। अंश यानी कंधा होता है, अंश यानी भाग होता है। अंश आपको पता है, अंश यानी कंधा, इसका ध्यान रखिएगा। अंश यानी कंधा, अंश यानी कंधा। अब तो मैंने बुरी तरह पैक कर दिया है गाइस। नेक्स्ट, अमूल, बिना जड़ वाला, जिसकी कोई मूल यानी रूट बिना जड़ का हो, और अमूल्य, अनमोल, सिंपल। अंगना, अंगना यानी स्त्री, और अंगना, ये अंगना है, ये अंगना है, अंगना यानी आंगन। ठीक है, और अंगना यानी स्त्री। आप लोगों ने सबने सुना है वो सॉन्ग, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, वही आंगन। नेक्स्ट इज अर्क, सिवार। अर्क, अर्क ध्यान रखना है, सूर्य, और पहले हमने क्या किया था, अग था वो, अग का मतलब सूर्य। मैं एक बार फिर से दिखाती हूँ आपको, देखिए इन दोनों चीज़ों को एक बार देख लीजिए कंपैरेटिवली, तो आपको भी ध्यान रहेगा। ये देखिए, अर्क का मतलब भी सूर्य, और अग का मतलब भी सूर्य। ठीक है। अगध, अरक का ध्यान रखिएगा, अरक का मतलब सिवार, अरक का मतलब सिवार। ठीक। अगध और अंगद, अगध का मतलब तो होता है निरोग,
अगध का मतलब होता है निरोग और अंगद का मतलब होता है बालिका पुत्र, वो तो सबको पता है। अगध का ध्यान रखना है आपको, जो कि इम्पॉर्टेंट है। निरोग, निरोग मतलब अगध, अगध का निरोग, निरोग। नेक्स्ट इज, आप ये देखिए, ये एक पेज है कम्प्लीटली, इसके अंदर कितने सारे हैं, हमें ये दोनों कॉलम्स भी करने हैं। और कितना टाइम हो गया है, 10 मिनट्स। अभी आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे विलोम एंड ऑल। सिलेबस ऐसे इजीली पूरा नहीं होता है बच्चों। अगम, दुर्गम और आगम पुराण हम पढ़ चुके हैं। अतर, अंतर, अनंतर। अनंतर यानी कि बाद में, अंतर यानी फर्क और भेद, आपके दोनों आते हैं। अतर का देखना है इत्र, देखा ना छोटी छोटी बॉटल्स में आता है इत्र, दैट इज इत्र। नेक्स्ट इज अतप यानी कि ठंडा होता है, जिसमें तप नहीं है, गर्मी नहीं है, वो ठंडा है। आतप जिसमें गर्मी है, धूप। ठीक है गाइस, अतप एंड आतप। अमल, अम्ल हम पढ़ चुके हैं। अमल का मतलब नशा होता है एक तो, और एक स्वच्छ होता है, और अम्ल हमने देख लिया था। अयश, अयस मतलब लोहा होता है, हमने भी थोड़ी देर पहले देखा, ये देखिए। और यहाँ पे अयश है। अयश जिसके पास यश ना हो यानी कि बदनामी, अयस यानी कि लोहा। ठीक है। अज यानी दशरथ के पिता, अज का मतलब अजन्मा भी होता है, और अजा का मतलब बकरी होता है, अजा बकरी। नेक्स्ट इज अगत, न गया हुआ, आगत आया हुआ। अगत का मतलब न गया हुआ, आगत का मतलब आया हुआ। ठीक है। अम्ब यानी आम्र, अम्बा यानी माता, अम्बु यानी जल। अम्ब मतलब आम्र, अम्बा माता, अम्बु जल। अम्ब, आम्र, अम्ब, आम्र। ध्यान रखना है, बाकी सब चीज़ें आपको आ जाएंगी। अम्बु का ध्यान रखिएगा, जल, अम्बु जल। अजन्म, जो जन्म न ले, आजन्म जन्म से। अजन्म जिसने कि जन्म न लिया, और आजन्म जन्म से। अजय, न जीतने योग्य, अजया, भांग और बकरी। अजा भी बकरी होता है, हमने अभी अभी देखा, और अजया। ठीक है। नेक्स्ट इज अगर, धूप बत्ती, आगार, स्थान। अगर का मतलब धूप बत्ती होता है, आगार का मतलब होता है स्नान। ध्यान रखिएगा, आगार स्नान। अगर कपूर बोलते हैं ना हम पूजा में, तो अगर कपूर, अगर यानी धूप बत्ती होती है। आगर, आकर या ढेर। आगर का मतलब होता है ढेर, आगर का मतलब ढेर। नेक्स्ट इज अचल, जो स्थिर अटल है। अचला पृथ्वी होती है, अंचल आंचल होता है। सारे सिंपल है। अक्ष दूरी, पता धूरी। नेक्स्ट इज अक्षी, आँख, और बड़ी की मात्रा आ जाएगी तो आँख वाली, बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा। ठीक है, इस तरह से रिलेट कीजिए। अकूत, बिना अंदाज के, और आकूत अभिप्राय, दोनों ही डिफरेंट है, आपने कभी नहीं सुने होंगे। फिर से देखते हैं। अकूत का मतलब होता है बिना किसी अंदाज के, आपने राइस बनाए, अकूत बना दिए, बिना अंदाज के बना दिए। ठीक। आकूत मतलब अभिप्राय, आकूत का मतलब अभिप्राय, मतलब किसी चीज़ का अभिप्राय। नेक्स्ट इज, दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, अंतर्देशीय। आप देखिए, दोनों में आपको कहीं ना कहीं से ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज़ का ध्यान रखिए जिसके ऊपर र इस तरह से आ रहा है, जिसमें र ऊपर आ रहा है वो होता है देश के भीतर, जिसमें र ऊपर है वो देश के भीतर, बाकी जिसमें र क्लियर है वो देश के बीच। तो एक को लर्न करेंगे, देश के भीतर, तो ये हो गया देश के बीच। अह दिन, और अही का मतलब होता है सर्प। अही का मतलब पता होगा आपको, बट अह का मतलब शायद नहीं पता होगा। अह का मतलब दिन। नेक्स्ट इज अभिनंदन का स्वागत और अभिवादन नमस्कार। ध्यान रखिएगा, हम दोनों चीज़ों का सेम मीनिंग लेके चलते हैं, बट अभिनंदन का मतलब तो होता है स्वागत, अभिनंदन करना किसी का, स्वागत करना अभिवादन यानी कि नमस्कार। अदृश्य, अदृष्ट, अदृश्य जो दिखाई ना दे, अदृष्ट यानी कि भाग्य, अदृष्ट भाग्य, ये नहीं पता है आपको, ध्यान दीजिएगा इस पर। अतीत बीता हुआ होता है, अतीब यानी कि बहुत ज़्यादा। अनाचार, अत्याचार। अनाचार अयोग्य आचरण, ठीक है। अत्याचार बहुत बुरा आचरण। अंजन, काजल होता है। अजन, निर्जन। अजन का मतलब होता है निर्जन। अंजन आपने सुना होगा, आँख में अंजन, काजल होता है। अजन यानी कि निर्जन, आँख में अंजन, काजल होता है। अजन यानी कि निर्जन होता है। अम्बुज, मैंने आपको बताया था, ज वाले जो होंगे वो कमल को डिनोट करेंगे, कमल को कर रहा है अम्बुज। एंड
अम्बुद द वाले बादल को करेंगे और धी वाले समुद्र को, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। द वाले कमल को करेंगे, द वाले बादल को और ध वाले समुद्र को। ओके, नेक्स्ट अवनी पृथ्वी आपको पता है। अवन रक्षा, अवन का मतलब रक्षा प्रसन्नता, अवन यानी रक्षा प्रसन्नता। नेक्स्ट इज अपमान निरादर, अपमान निरादर। उपमान जिससे तुलना हो, उपमान जिससे कि तुलना हो। अनावर्त ना दोहराए, जिसको भी दोहराया ना हो, अनावर्त। अनावृत ढका हुआ, ना ढका हुआ। अनावृत अनावृत, ना ढका हुआ। अनावर्त ना दोहराया गया। नेक्स्ट इज अपलक, टकटकी लगा के देखना, मतलब कि पलक भी नहीं झपकाना, टकटकी लगाकर। और अपलोक यानी कि अपवाद बदनामी, अपलोक अपवाद बदनामी। नेक्स्ट इज अविज्ञ मूर्ख, विज्ञ जानकार। अभी देखिए हमने यहाँ पे देखा था, ये देखिए अज्ञ मूर्ख, ठीक है, अविज्ञ अगेन मूर्ख, विज्ञ जानकार। अज्ञ का अपोजिट विज्ञ हो गया, ठीक है। अनुसार आप जानते हैं अनुकूल और अनुस्वार एक चिन्ह होता है। 80 का मतलब होता है तलवार और 80 एक संख्या होती है। तो यहाँ पे आप खुद काउंट करके देखिएगा इसको कि आपने कितने सारे इसमें लर्न किए हैं। इसमें आपको 60%, अगर मैं कम से कम भी अगर लेके चलो 60% आप लर्न कर चुके होंगे, ठीक है गाइस। चलिए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं हम। चलिए गाइस नेक्स्ट है आपका विलोम शब्द, स्टार्ट करते हैं। इसमें आपके विलोम एंड जो अभी हमने किया शब्द, इन दोनों को ही मैं कंसीडर करूँगी। 30 मिनट्स का वीडियो हो ही जाएगा। एक और वीडियो मैं अपलोड करती हूँ जिसमें मैं आपकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं इसके, जिनको कि रेगुलर बेसिस पे करना है, उनको उसमें इंक्लूड करेंगे। चलिए गाइस विलोम देखते हैं हम। आई थिंक मैं ये वीडियो ऐसा पहले भी डाल चुकी हूँ, फिर से रिपीट कर देते हैं, एक सीक्वेंस में चलना है। अंत, यस, अंत आदि, ठीक है। अग्र का पश्च, अंश पूर्ण, ये विलोम चल रहे हैं गाइस, अभी शब्द से बाहर आ जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट अघ अनघ, अंतर्मुखी बहिमुखी। अल्प अति महा बहु प्रचुर। अंतरंग बहिरंग। अस्त उदय अकाल सुकाल, ध्यान देना, अकाल सुकाल। अर्थ अनर्थ, अभी दिखने में इजी लग रहे हैं, 4 ऑप्शंस में से कंफ्यूजिंग लगता है, फोकस कीजिएगा अच्छे से। अर्थ अनर्थ। अभिज्ञ अनभिज्ञ। अनुरूप प्रतिरूप। अनंत शांत, डिफरेंट है, हाईलाइट किया है इसलिए मैंने अनंत का, शांत। अंधकार प्रकाश। अनुग्रह अननुग्रह, अनुग्रह अननुग्रह। अतल वितल। अज्ञ विज्ञ आ ही गया, अभी हमने देखा था। अनुलोम प्रतिलोम विलोम, अनुलोम प्रतिलोम विलोम। अधिमूल्यन ज़्यादा, अवमूल्यन कम। असक्षम असक्षम, ससक्षम असक्षम ससक्षम। सक्षम देख लीजिएगा प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन इसका। अपराधी निरपराध, देखिए अपराधी का निरपराधी नहीं होगा वर्ड, निरपराधी इज़ नॉट अ वर्ड, निरपराध होगा। इन चीज़ों पे ध्यान देना है, कमी कहीं नहीं रखनी है। अगम सुगम अथ का इति, अगम सुगम अथ इति। अपेक्षित अनपेक्षित, उपेक्षित नहीं अनपेक्षित। अकर्मक सकर्मक। अनाहूत आहूत, अनाहूत आहूत। अब मीनिंग लिखा हुआ है, अनाहूत बिना बुलाए, बिन बुलाए, आहूत बुलाए हुए। अमृत का विष, क्लियर है। नेक्स्ट अनुक्रिया प्रतिक्रिया। अथाह छिछला, ओके, अथाह जिसकी गहराई का पता ना हो। नेक्स्ट अनुरक्त विरक्त। अवर प्रवर, अवर प्रवर। अपमान सम्मान। अवतल उत्तल। अपयश सुयश। अतिथि आतिथेय, आतिथेय, ध्यान देना, अतिथि आतिथेय। अमर मर्त्य, अमर मर्त्य। अतिवृष्टि अनावृष्टि। अनुयायी विरोधी, अनुयायी जो आपको फॉलो करे, विरोधी जो आपके अगेंस्ट हो। अधोगति ऊर्ध्वगति, ठीक है, अधोगति ऊर्ध्वगति। अवनी अंबर, अवनी तो सिंपल है, पृथ्वी अंबर।
आकाश। अघोष सघोष ये सिंपल लगते हैं, पर अगर इसमें प्रीफिक्स कुछ और लगा देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे वहाँ पर, तो ध्यान रखना है अघोष सघोष। अरुचि सुरुचि अभियुक्त अभियोगी। अभियुक्त अभियोगी। अनिवार्य ऐच्छिक विकल्प पता है, अत्यधिक स्वल्प। अत्यधिक बहुत ज़्यादा, स्वल्प बहुत कम। अवरोध अनवरोध। अनुकूल प्रतिकूल। अवशेष निशेष। अनुराग विराग। अनहोनी का होनी। अनुराग का विराग, अनहोनी का होनी। अग्रज का अनुज। अधम का उत्तम। अधम उत्तम। अदेय का देय। उपेक्षा अपेक्षा सॉरी अपेक्षा का उपेक्षा। अचर का चर। अचर चर। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। एक दिन में हमें इतने करने ही होंगे। अचेतन चेतन। अंगीकार स्वीकार। अंगीकार का मतलब स्वीकार करना होता है, तो अस्वीकार। अति अल्प। अर्वाचीन प्राचीन, बहुत सारे हैं जो आपको आते हैं पहले से। तुकांत अतुकांत तुकांत। अनित्य नित्य। अनुरक्त विरक्त। अधुनातन पुरातन। अल्पज्ञ बहुज्ञ, ध्यान रखिएगा अल्पज्ञ बहुज्ञ। अनुनासिक निर्नुनासिक। अनुनासिक निर्नुनासिक। अल्प प्राण महाप्राण। अधिकार अनधिकार, अनाधिकार नहीं होता है, आ की मात्रा नहीं आती ना के बाद। अनेक्य ऐक्य। असूया अनसूया। अंतर्द्वंद बहिर्द्वंद। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक। अल्पायु चिरायु या दीर्घायु। अधिकृत अनधिकृत, अनादि नहीं होता अनधि होता है, अनादि नहीं, अ की मात्रा नहीं होगी। गाइस दिस इज नॉट अ वर्ड, ये नहीं होता है, ओके। असीम ससीम। अर्पण ग्रहण। अवर प्रवर। अस्त्रीकरण निरस्त्रीकरण। अवनति उन्नति। आविर्भाव तिरोभाव। आरोह अवरोह। आगामी विगत, ध्यान रखना आगामी आने वाला, विगत निकला हुआ। आज्ञा अवज्ञा। आर्द्र शुष्क। आर्द्र आर्द्र शुष्क। नेक्स्ट इज आकीर्ण विकीर्ण। प्रतिकीर्ण दे देंगे ऑप्शन में, तो ध्यान रखना आकीर्ण विकीर्ण। आगत अनागत। आक्रमण प्रतिरक्षा। ठीक। आचार अनाचार। आधार निराधार। आज़ादी गुलामी। आलस्य उद्यम, ध्यान रखना है आलस्य उद्यम। आकाश पाताल। आचार अनाचार। आत्मनिर्भर परजीवी। आत्मनिर्भर जो खुद पे निर्भर, परजीवी दूसरे पे निर्भर है। आद्य अंत्य, अंत नहीं होता, आपको पता है दोनों के मीनिंग डिफरेंट है। अंत्य अभी देखा था हमने। आदर निरादर। आश अनाश। ठीक है। आवश्यक अनावश्यक। आस्तिक का नास्तिक। आडंबर का सादगी। आरंभ अंत। आडंबर मुक्त। आडंबरहीन। आडंबर मुक्त नहीं होगा, आडंबर युक्त होना चाहिए। देयर इज सम मिस्टेक आई थिंक, क्योंकि दोनों का मीनिंग ही सेम हो रहा है। रीड दिस। नेक्स्ट। आवास प्रवास। आध्यात्मिक सांसारिक। आध्यात्मिक सांसारिक, ये डिफरेंट वर्ड्स हैं, इनको ध्यान में रखना है, बहुत हेल्प करेंगे आपको। आनंद का शोक। आह्लाद का विषाद। आह्लाद विषाद। अभ्यंतर बाह्य। अभ्यंतर अंदर, बाह्य बाहर का। आलसी कर्मठ या कर्मण्य, बहुत काम करने वाला। आस्था अनास्था। आस्था का अनास्था। आवृत का अनावृत। आरोह का अवरोह। आच्छादित अनाच्छादित, लास्ट दिख रहा है आपको, मैं हाईलाइट करूँगी तो फिर वो दब जाएगा, आप देखिएगा आई थिंक। आच्छादित अनाच्छादित। ओके गाइज, आज का जो मेरा टारगेट था इसका वो हमने कंप्लीट कर लिया। मैं टाइम देख लेती हूँ एक बार कितना हो रहा है। 24 हो रहा है। अब यहाँ पे ये है हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और फिर मुहावरे हैं। सो गाइज मुझे लगता है कि मुझे इसे, चलिए हम इसको भी देख ही लेते हैं।
चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आपको थोड़ा सा लिटिल बिट मुझे लग रहा है दिखने में शायद थोड़ा प्रॉब्लम होगा, मुझे नहीं हो रही है, बट अगर आप यही फोकस कर रहे हैं कि मुझे तो मैटर चाहिए, मुझे पढ़ना है बस कैसा भी हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं। अ लेटर के साथ है अंकुश। ठीक है, अंकुश मतलब हाथी को हाँकने का छोटा सा भाला। भाला है ये। कुछ लोग की जल्दी में हाथी को हाँकने वाला, ठीक है चलो हो गया। अकथनीय जिसे कहा न जा सके। अक्षम्य जिसे क्षमा ना किया जा सके। अखंडनीय जिसका खंडन ना किया जा सके, ये आपको आता है। अग्रगण्य जो पहले गिना जाता है। गण्य मतलब गिना और अग्र मतलब पहले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अज्ञेय जिसे जाना ना जा सके। अज्ञेय अगाध जो बहुत गहरा हो। अगम्य जिस स्थान पर कोई ना जा सके। अजर जो कभी बूढ़ा ना हो, देवता हमने देखा भी था। अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु ना हो। अखाद्य जो खाने योग्य ना हो। अचिंत्य जिसका चिंतन ना किया जा सके। अकाट्य जिसको काटा ना जा सके। अछूत जो छूने योग्य ना हो। अजेय जो जीता ना जा सके। अदृश्य जो दिखाई ना दे। अद्वितीय जिसके समान कोई ना हो, कोई दूसरा ना हो, यूनिक। अंतर्यामी मन की बात जानने वाला। अतर्कित तर्कातीत, ध्यान दीजिएगा तर्क से परे हो। ठीक है। अत्याज्य, अत्याज्य जिसको अत्याज्य है ना, जिसको त्यागा ना जा सके। अतुल्य जिसकी तुलना न की जा सके। अथाह जिसकी गहराई का पता न लगाया जा सके। और यहाँ पे था एक अगाध जो बहुत गहरा हो। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना होता है, ध्यान रखिएगा। हैंड टू हैंड इन्हें मार्क कर लो जो आपको लग रहा है कि मुझे कन्फ्यूजन दे सकते हैं। अदम्य जिसका दमन ना किया जा सके। अंतरिक्ष धरती और आकाश के बीच का स्थान। बहुत होता है धरती और कुछ भी लिखेंगे, धरती और आकाश के बीच का स्थान जो है वो अंतरिक्ष होता है। आग्रह हठपूर्वक किया गया अनुरोध, ध्यान दीजिएगा हर एक वर्ड पर। अपराहन दोपहर के बाद का समय अपराहन होता है, हम दोपहर कर देते हैं। अपवाद जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो। अदृष्ट पूर्व जो पहले न देखा गया हो। अदर्शनीय जो देखने योग्य न हो। अधिकृत जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो। अधिसूचना वह सूचना जो सरकार के प्रयास से जारी हो, वो अधिसूचना होती है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो वो अभियुक्त होता है। अभियोगी भी हमने पढ़ा था, जिस पर मुकदमा चल रहा हो वो अभियुक्त होता है। ध्यान रखिएगा। भूतपूर्व जो पहले कभी ना हुआ हो। अभूतपूर्व जो कि पहले कभी ना हुआ। अस्त्र फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। तो शस्त्र क्या होगा, हाथ में लेकर। अस्त्र जो है उसको फेंक कर चलाएंगे। ठीक है, शस्त्र हाथ में लेकर चलाया जाने वाला हथियार। अधिनायक सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक। अधिशुल्क वास्तविक शुल्क से अधिक लिया जाने वाला शुल्क। अधर्म धर्म और शास्त्र के विरुद्ध कार्य। अधुनातन जो अब तक से संबंध रखता है, अब तक से संबंध रखता है। अगणित गणना की पहुंच से बाहर। अगणनीय जिसकी गिनती न हो सके। अपठित जो पहले पढ़ा हुआ ना हो। अनादि जिसका कोई आदि व प्रारंभ ना हो। अनादि अनुभूत जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत। अनुत्तीर्ण जो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो। अनन्य अन्य से संबंध न रखने वाला, किसी एक में ही आस्था रखने वाला, अनन्य। ठीक है, जैसे किसी की शिव जी पर ही होती है सिर्फ, अनन्य भक्त कहते हैं उन्हें। अतिथि जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, वो अतिथि होता है। अधोवस्त्र कमर के ऊपर का होता है अधोवस्त्र, सॉरी अधो नीचे वाला होता है। ओके, कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र। आप अधो से जीन्स को ध्यान रखिए, अपनी ध्यान रहेगा आपको नीचे वाले। अनिश्चित जिसके बारे में कोई निश्चय ना हो। अनिर्वचनीय जिसका वाणी द्वारा वर्णन संभव नहीं हो। अनंतर जो बिना अंतर के घटित हो। ठीक है। अनिकेत ध्यान दीजिएगा इन पे। अनिकेत जिसका कोई घर ना हो, निकेत यानी घर। अनुपम जिसकी उपमा न दी जा सके। अनियमित जो नियमानुसार नहीं हो, नियम के अनुसार नहीं हो। अतिशयोक्त अधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, अतिशयोक्ति बोलते हैं ना। अब ये भी ध्यान दो दिखते कैसे अतिशयोक्ति को, ये वैसे वर्ड्स में भी आता है। इसमें मेन चीज़ आती है आदर्श कर देते हैं, जबकि अतिशयोक्ति होता है, अतिशयोक्ति नहीं होता, अतिशयोक्ति। अग्रणी सबसे आगे रहने वाला। अग्रज जो पहले जन्मा हो। ठीक है। अनिरुद्ध जिसका विरोध नहीं हुआ हो या ना हो सके, अविरोधी। अनवगत या अज्ञात जिसके बारे में कोई ज्ञान ना हो।
अनियंत्रित जो नियंत्रण में न हो, अज्ञात जिसका पता ना हो, अगोचर जो इंद्रियों द्वारा जाना न जा सके। अगोचर ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज आगामी, आगे जाने वाला, आगे जाने वाला। अंडज, अंडे से जन्मने वाला। अनुरक्त, जिसका किसी में लगाव हो, प्रेम हो, अनुरक्त होता है। और लास्ट इज अनुत्तरित, जिसका उत्तर ना दिया गया हो, अनुत्तरित। ये ज़्यादा टफ नहीं थे, तो आपके 3 टॉपिक्स हमने अभी कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में बाकी हम लेते हैं मुहावरे, और जो भी बच्चे होंगे ऐसे जिनको रेगुलर बेसिस पे करना है, तो अच्छे से बार बार वीडियो को देखें, अच्छे से कीजिए। पीडीएफ में इसके डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, टेलीग्राम का लिंक भी शेयर करूंगी, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। फिर भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है पीडीएफ को डाउनलोड करने में या अचीव करने में, तो आप मुझे कमेंट करें। एंड कमेंट करके ये ज़रूर बताएं गाइस, अपना फीडबैक ज़रूर दें कि हमें इम्प्रूवमेंट करने हैं। आप लोग अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कर सकते हैं किस तरह से और बेटर तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।